महाराज श्री संत वाणी चैनल की तरफ से आपको जय श्री राधे। महाराज श्री, आज एक बहुत ही सिंपल विषय है, यानी कि लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, यानी कि परेशान है। इसका कोई विशेष कारण? देखिए, आज का व्यक्ति जो है भौतिकता के युग में जी रहा है और संसाधनों के द्वारा सुख की अपेक्षा करता है। और जहाँ हमारी अपेक्षा है और उसकी जब कभी उपेक्षा होती है तो व्यक्ति को परिणाम में दुख मिलता है। व्यक्ति की आज की अपेक्षाएं बहुत अधिक है, जैसे कि संतान है तो सेवा करेगी, इससे अपेक्षा है, उससे अपेक्षा है, पड़ोसी से कोई अपेक्षा है। और जब जो हमारी अपेक्षाएं अथवा इच्छाएं हैं उनकी उपेक्षा होगी तो परिणाम में दुख होगा। हमें लगता है व्यक्ति को बाहर के संसाधनों में सुख खोजने की बजाय अपने स्वांतः सुख की ओर बढ़ना चाहिए और अंतरात्मा की यात्रा करना चाहिए। व्यक्ति जितना बाहर दौड़ रहा है उसमें से थोड़ा सा भी यदि वो अपने अंदर की ओर भाग ले, अंदर की ओर जाकर देख ले, तो उसको लगेगा कि मैं तो खुद सुख का समुद्र हूँ और सुख का समुद्र होकर के मैं बाहर सुख की कामना के लिए भाग रहा हूँ। तो वास्तविकता है कि संसार की चकाचौंध में सुख नहीं है। आज पाश्चात्य देश जो है, इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, इनके पास संपत्ति की कमी नहीं है, पर क्या सुख उनके पास भी है? वह भी सुख के लिए परेशान है। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने साधन बतलाया है कि व्यक्ति का जीवन संयमित हो, व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं या इच्छाएं पाल करके वो ना रखे। हम सीमित संसाधनों में भी कैसे सुखी रह सकते हैं। दूसरी बात है मन का एक विचार। एक व्यक्ति है जो मजदूरी करते करते थक जाता है, खेत के किनारे पर ही हाथ का तकिया लगा के सो जाता है, चैन की नींद सोता है। एक व्यक्ति है जो बड़े सुख सुविधाओं में रह रहा है, एयर कंडीशन कमरे में रह रहा है और उसके बाद भी उसको नींद नहीं आ रही, दवाइयाँ खाना पड़ रही हैं। तो वो सब मन के ऊपर है। जिसको मन ने अनुकूल मान लिया है वहाँ सुख है, और जहाँ मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया है वहाँ दुख है। इसमें महाराज श्री आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास हजारों व्यक्ति आते होंगे दिन में, तो उनमें से बहुत से लोग ये कहते होंगे हम दुखी हैं। तो क्या सब वास्तव में वे दुखी हैं या नहीं भी? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी दुखी हैं। बहुत लोग बड़े खुश भी हैं। और दुख की परिभाषा क्या है इस पर भी निर्भर करता है। आजकल हम लोगों ने दुख की परिभाषा को बड़ा संकुचित कर लिया है। थोड़ा सा अभाव हुआ व्यक्ति दुखी हो गया, थोड़ा सा किसी ने हमारी अवहेलना कर दी, अवज्ञा कर दी, हम दुखी हो गए। तो हमने सुख की परिभाषा को सीमित कर लिया है। सुख असीम वस्तु का नाम है और हर व्यक्ति जो शास्त्रीय विधि से यदि उसको जाना जाए तो बाहर के साधनों के सुख को सुख नहीं कहा जाएगा। हमारे अंदर के आत्मानुभूति, आत्मा के सुख को सुख कहा जाएगा। तो जो आज हमें दिख रहा है कि हर व्यक्ति दुखी है, उसका कारण है कि वो भौतिक जगत में उसका ध्यान लगा हुआ है और साधनों के अभाव को वह दुख मान रहा है। यदि वो ये मानने लग जाए कि मेरे पास जो प्राप्त है वह मेरे लिए पर्याप्त है तो वो सुखी है। यदि उसको तृष्णा है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, कई बार लोगों दूसरों को देख करके परेशान है, इसके पास इतना है तो मेरे पास कम क्यों है। हम अपने सुखों से सुखी ना होकर के दूसरे के दुख से ज़्यादा दुखी हैं। उसके पास इतना कैसे है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं ऐसा कब कर पाऊँगा। तो दूसरे के साधनों को, दूसरे की सुविधाओं को देख करके व्यक्ति के अंदर ज़्यादा परेशानी है। शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो भगवान ने मनुष्य तन दिया है, इससे बड़ा सुख की क्या बात होगी कि भगवान ने हमें 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ भगवान की जो कृति है वो मानव है। तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। देव दुर्लभ मानुष तन पा करके, एक अच्छे परिवार में जन्म पा करके और संपन्न परिवार, ठीक ठाक परिवार में घर में जन्म मिला और सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम अभाव में रो रहे हैं। तो हमें ये पहचानना होगा कि हमारा स्वरूप क्या है। एक बकरी की बच्चे की तरह व्यक्ति में आता रहे, रोता रहे नहीं, हम सिंह के बच्चे हैं और सिंह की तरह हम गर्जना करते हुए रहें, अपने आप को पहचानें कि हम क्या हैं। तो हमें लगता है कि व्यक्ति अपने उस सुख के अनुभूति को करे तो निश्चित ही वह अंदर से सुख की अनुभूति करेगा। महाराज से इसमें एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आज की दृष्टि से देखा जाए, क्या ऐश्वर्य सुख साधन चाहना गलत है? नहीं, सुख की चाह बुरी नहीं है, तृष्णा बुरी है। साधनों की अब इच्छा करना बुरा नहीं है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा तृष्णा करना बुरा है कि भाई केवल हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। कोई साधन हमारे लिए, हम उस साधन के लिए नहीं है। जो भी संसाधन है वो हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। तो इतना ना हो जाए कि हम उनके कारण इतने विचलित हो जाएं, इतने अशांत हो जाएं
कि हमारा सुख चैन ही समाप्त हो जाए उसको पाते पाते, तो जो संसाधनों की अपेक्षा या संपत्ति की अपेक्षा बुरी नहीं है। धन की इच्छा क्या बुरी है, क्योंकि धन से धर्म होता है, धन से सब कुछ होता है। लेकिन अनीति अधर्म के द्वारा जैसे मिले जहाँ से मिले, अब इस तरह का आएगा तो निश्चित ही घर में अशांति होगी, घर में तकलीफें होंगी, बीमारियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, उसका परिणाम अच्छा तो नहीं होगा। अरे संसारिक दृष्टि से अगर हमसे पूछोगे भाव तो हम कहेंगे गाड़ी, पैसा, धन दौलत ये भाव है। लेकिन आप शास्त्र की दृष्टि से अभाव किसे मानते हैं? हमें तो लगता है कि शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा धनहीन है तो ये बड़े दुख का कारण है। उसके पास इतना पर्याप्त हो कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए उसका प्रबंध होता रहे। लेकिन यदि इससे हट करके उसकी बहुत बड़ी इच्छाएं हैं तो वो सबसे बड़ा सुख है कि उसके पास संतोष धन हो, संतों का संग, महापुरुषों का संग, कुछ अच्छे लोगों। संतों का मतलब देखिए यहाँ ये नहीं है कि आप साधु संतों में ही बैठे रहें। जो सामान्य जन हैं उनको अपना सामान्य जीवन जीना है, तो उनकी संगत किन लोगों में है, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ वो अपनी बातें शेयर करते हैं, कैसे लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो यदि उनका संगत अच्छे लोगों में है, अच्छे लोगों के साथ उनका बैठना उठना है, अपनी बातें अच्छे लोगों के साथ रख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको अंदर से आत्म शांति रहेगी। और यदि हम बहुत ज़्यादा विषयी लोगों के साथ, बेकारी लोगों के साथ, या बुरी आदतों के जो आदी हैं उनके साथ बैठेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर भी बुरी भावनाएं आएंगी और हमारे अंदर भी तरह तरह के अभाव हमें कचोटते रहेंगे, तकलीफें बनी रहेंगी। महाराज ये सत्संग मानने का परिवर्तन कैसे आएगा, मतलब एक अपने जीवन में सत्संग कैसे उतारे? मतलब व्यक्ति को धीरे धीरे अपने संग को बदलना होगा। जितासनो जितसंगो जितेंद्रिय, तो स्थूले भगवतो रूपो मना संधारे ध्या। व्यक्ति को सुखदेव जी कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए कि हम सत्संग की ओर बढ़ें। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्पुरुषों का संग, अच्छे लोगों का संग। तो व्यक्ति अच्छे पुराणों का अध्ययन कर सकता है। जैसे यदि हो सके तो व्यक्ति आजकल इतना मोबाइल चला रहा है, थोड़ा गीता पढ़े, थोड़ा रामचरितमानस पढ़े, या कोई और ग्रंथ जिसमें उसकी बड़ी निष्ठा है, थोड़ा सा स्वाध्याय करें। आजकल हम लोग क्या है ना, रील की लाइफ में ज़्यादा आ गए हैं, रियल लाइफ से हट गए हैं। हम लोग मोबाइल में रील में देख करके दूसरों के सुखों को भी देख करके व्यक्ति को लगता है कि अरे ये कितना सुखी है, पर उसकी रियल लाइफ में क्या स्थिति हो सकता है वो आपसे ज़्यादा परेशान हो। कई बार ऐसा देखा जाता है, जिसको हम रील में देख रहे हैं हमें लग रहा है ये बहुत खुश हैं, इनका घर कितना अच्छा है, इनका कितना अच्छा घर चल रहा है, लेकिन हो सकता है वास्तविकता में वो आपसे ज़्यादा परेशान हो, हमसे ज़्यादा परेशान हो। तो इसलिए हमें रील की लाइफ से निकल करके रियल लाइफ में आना चाहिए, और रियल लाइफ में आकर के उसकी अनुभूति करें कि हमें कैसे अपने आप को सत्संग की ओर, सत्य की ओर ढालना है, और धीरे धीरे कुछ अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने का अभ्यास करें। हम मोबाइल में ही पूरा समय आज का व्यक्ति दे रहा है। अब देखिए, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, प्राय लोगों का समय मोबाइल में बहुत जा रहा है। जब भी उसको थोड़ा सा समय मिलेगा अपने काम से, वो मोबाइल में लग जाएगा, और मोबाइल में लग करके वो अपने समय को ख़राब तो करेगा ही, उसका तमाम कचरा उसके मन मस्तिष्क में आएगा, जिसके कारण से उसकी बुद्धि में विकार आएंगे, विकृति आएगी। और इसका बड़ा परिणाम यह है कि आज हमारे युवा पीढ़ी उन सब दृश्यों को देख करके उनकी मानसिकता इतनी अधिक विकृत होती जा रही है कि वह ना तो माता पिता का आदर करते, न परिवार से कोई सौहार्द स्नेह रखते, न उनके अंदर वो संवेदना रह गई जो होना चाहिए। कि आज घरों में वैसा आदर बड़ों का, माता पिता का है जैसा होना चाहिए। इतना शिक्षित समाज है, बावजूद घर घर में बुजुर्ग रो रहे हैं, दुखी हैं। उसका कारण है कि आज हमारी युवा पीढ़ी संस्कारहीन हो रही है, पाश्चात्य का अनुसरण कर रही है। तो हमें लगता है कि कुछ अंश में उनको थोड़ा रामायण, गीता, भागवत, ये बाल्य अवस्था से, जब उनकी अवस्था छोटी है तब से इसमें लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे सनातन के सिद्धांतों को वो समझेंगे कि हम लोग श्रवण के देश के हैं, जहाँ श्रवण जैसे पुत्र हुए, जहाँ राम जैसे राज्य गद्दी छोड़ करके और वन में चले जा रहे हैं, ऐसे पुत्र हुए। तो हम लोगों को उस सिद्धांत जब पता चलेंगे तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर बढ़ेंगे। वैसे आपने अभी मरम की बात की परिवारों की, आज परिवार, क्योंकि आप इस पर वानप्रस्थ पर जैसे काम भी कर रहे हैं, आज हमारे परिवारों की क्या दशा हो गई है, मतलब क्या हो गया? आप
क्योंकि आपके पास तो सबसे ज़्यादा डाटा आता है। जी जी जी, देखिए आज स्थिति ये है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में जी रहा है। उस स्वार्थ परायणता के कारण स्थिति ये है कि न कोई अपने माता को, न पिता को, किसी को नहीं रखना चाहता। ऐसे लोग भी हमारे यहाँ आते हैं कि भाई हमारे बच्चों ने हमारी संपत्ति ले ली और हमें निकाल दिया। इसका कारण क्या है कि वो इतने अधिक स्वार्थी हो गए हैं कि उनको बस अपना स्वार्थ दिख रहा है, हम अच्छे रहें, हमारे बच्चे अच्छे रहें। संयुक्त परिवार की कल्पना आज कहाँ की जा पा रही है? उसका कारण है संस्कारों का अभाव। बाल्यावस्था में जब बच्चे छोटे छोटे थे, माता पिता के पास समय नहीं था उनके लिए। जब बच्चे बड़े हुए तो उनके पास समय नहीं रहा माता पिता के लिए। तो जब बच्चे छोटे हैं तो हमें लगता है तभी से उनके अंदर वो संस्कार डालना चाहिए, तभी उसे उनको संतों से, सत्संग से, कुछ अच्छी चीज़ों से जोड़ना चाहिए, महापुरुषों के जीवनी उनको पढ़ाई जाए। हमें लगता है सबसे पहली पाठशाला जो है वो है माँ का गर्भ। आज जो खराबी है वो बाल्यावस्था से नहीं बल्कि माँ का गर्भ प्रथम पाठशाला है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रहलाद जी ने अपने माँ कयाधु के गर्भ में रह कर के ही भक्ति का पाठ नारद जी से पढ़ा। दूसरा उदाहरण है अभिमन्यु, जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है वो माँ के गर्भ में। ऐसे और भी अनेक उदाहरण शास्त्रों में हैं। तो आज स्थिति क्या है कि जब माँ गर्भवती होती हैं तो उनका परिवेश बहुत बढ़िया नहीं हो पाता है। उनका परिवेश ऐसा हो कि वो महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, सुने, महापुरुषों के चित्र लगे हों, वो सीरियल ना देख करके कुछ सत्संग की बातें सुने। तो गर्भस्थ जो बालक है, बालिका है, जो भी गर्भ में है, उसके अंदर उसी अवस्था से वो संस्कार जमना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर बाल्य अवस्था में भी उसका वैसा माहौल मिले तो निश्चित ही वो अपने परिवार को महत्व देगा, अपने बड़ों को आदर देगा, वो अपने स्नेही जनों को स्नेह देगा। और जब हम इन सब चीज़ों से उसको नहीं जोड़ पाते तो वो संयुक्त परिवार को एक्सेप्ट नहीं करता। एक दूसरा कारण ये भी है कि बहुत बड़ी आयु में बच्चों का शादी ब्याह करना। अच्छा, ये काम, ये विशेष कारण हमारे परिवार टूटने, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि बेटियां बहुत बड़ी उम्र तक विवाह नहीं करती और जब वो विवाह करके आती हैं तो वो किसी भी परिवार में जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो स्वतंत्र रह चुकी हैं, उनकी विचारधारा बड़ी स्वतंत्र तरह की हो गई है। अब वो अपने माता पिता से भी अलग रह करके पढ़ रही थी या नौकरी कर रही थी, तो उनका जो विचार हैं वो कुछ इस तरह के हो गए हैं कि अब उनको सामूहिक में नहीं रह सकते। उनको किसी का अधिकार या किसी के अंदर रहना, किसी के अंडर में रहना उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि एक निश्चित समय में, आयु में बच्चों के ब्याह शादी समय पे कर देना चाहिए। महाराज श्री, जैसे कि एकांत पढ़ना या कहीं कोई भी एजुकेशन एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन जैसे माँ बाप की आपने बात की सेवा, क्योंकि आपके पास तो बहुत दुख तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो माँ बाप की जिस घर में सेवा नहीं आती, भविष्य में शास्त्र उस घर परिवार की क्या दिशा देखता है कि क्या दोष मतलब आएंगे? क्योंकि आप ये कहते हैं कि वहीं से दोष उत्पन्न शुरू होते हैं, फिर जिनका परिणाम आता है। तो देखिए, संस्कार जिस परिवार से चले जाएंगे वहाँ से सब कुछ चला जाएगा। जिस बात से हमने आज की चर्चा की शुरुआत की थी कि फिर संसाधन चाहे जितने हो पर उसके पास सुख नहीं होगा। कभी कभी देखिएगा व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है पर वो अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता है। पहले उसको लगता था कि मैं स्वतंत्र रहूँगा या मैं स्वतंत्र रहूँगी। वो स्वतंत्रता को चाहते चाहते इतने परिवार से दूर हो गए, अपने अपनों से दूर हो गए कि उन्होंने धन संपत्ति साधन तो जुटा लिए पर उनका अपना कोई उनके साथ नहीं रह गया। उन्होंने सबको छोड़ दिया या सबने फिर धीरे धीरे उनको भी छोड़ दिया। परिणाम ये होगा कि जब कभी उसको किसी अपने की आवश्यकता महसूस होगी तो वो अकेला खड़ा नजर आएगा। तो ये तो एक सामाजिक बात हुई। अब आपने कहा कि शास्त्र की दृष्टि से, तो शास्त्र की दृष्टि से ये है कि हम तो माता पिता को देवता, भगवान की पूजा हमारे यहाँ बाद में है, मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव। तो माता पिता जो भगवान का स्वरूप है उनकी अवहेलना करके कौन सुखी रह सकता है? फिर जब माता पिता के प्रति आदर सद्भावना नहीं होगी तो जीते जी उनकी सेवा तो नहीं करी, उनके मरने के बाद भी उनकी जो और दैहिक क्रिया है, जो कृत्य है, उससे व्यक्ति वंचित रहेगा। उसका परिणाम होगा कि वह प्रेत योनि में जा रहे हैं, वो भटक रहे हैं तरह तरह से। तो वो कई प्रकार के, फिर व्यक्ति कहता है हमारे परिवार में पितृदोष आ गया, वंश वृद्धि रुक गई, व्यापार बिजनेस में घाटा हो रहा है। तो इस तरह के दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।
तो संयुक्त परिवार में जो आनंद है और बड़ों के आदर के साथ जीवन जिया जाए तो उसमें जो आनंद है वो एक निराला है। अक्सर महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि यानी बच्चे कहते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, माँ बाप एडजस्ट नहीं करना चाहते, अगर या कुछ माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं करना चाहते, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे कि अगर मान लो माँ बाप नहीं करें तो उनको किस तरह से उस भाव में देखना चाहिए? देखिए, इसके पीछे का हमें कारण जो लगता है, अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, पर हमारा जो अपना अनुभव है कि माँ बाप चाहते हैं कि सब कुछ हमारे ढंग से चले। उन्होंने 25 वर्ष पहले की लाइफ जी है, तो 25 वर्ष पहले का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके अलग हो सकते हैं, निश्चित तौर पर वो अलग थे। अब 20, 25, 40 वर्ष बाद का जो तौर तरीका है, रहन सहन का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, निश्चित तौर पर बदला है। समय बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो बुजुर्गों को, बड़ों को चाहिए कि वो अब इस समय के साथ कुछ तालमेल बिठाएं। बहुत बार ये देखा जाता है कि वो चाहते हैं कि बहू बिल्कुल हमारे तरह से रहे, जैसे हम उस समय बहू बन के आई थी तो हम ऐसे रहते थे, हम ऐसे सुनते थे, ऐसे करते थे। पर जो उस समय आपके साथ हुआ था वो आज संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थिति आज बदल चुकी हैं। तो बड़ों को ये चाहिए कि समय के साथ वो भी अपने विचारों को बदलें और कुछ बड़े अपने आप को बदलें, कुछ बच्चे अपने उन संस्कारों को अपनाएं और दोनों सामंजस्य बना करके समन्वय के साथ जीवन जिएं तो उसका आनंद है। महाराज श्री हम पुनः अपने उसी विषय पर आते हैं, सुखी जीवन के लिए। जी, आपने बताया कि जो है सुखी जीवन का एक आधार है या आरंभ है सत्संग। तो बहुत से लोग आपके पास भी आते हैं, कहते हैं कि हम सत्संग में आते हैं या पूजा पाठ करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। तो मन न लगने का कारण महाराज श्री? मन ना लगने के पीछे कुछ कारण ये भी होता है कि कई जन्मों के चित्त पर अथवा मन पर हमारे संस्कार होते हैं। देखिए, जैसे आत्मा अमर है उसी प्रकार हमारा मन भी जो है वो अमर है और मन हमारा साथ चलता है। तो कई जन्मों के संस्कार हमारे मन पर पड़े हुए हैं, भोगों के, विकारों के, विषयों के, और वह संस्कार हमें जल्दी भजन में, सत्संग में नहीं लगने देते। तो उसके लिए हमें सतत अभ्यास की आवश्यकता है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति जब भजन में बैठेगा तब ज़्यादा विकार आएंगे, सामान्यतः उतना परेशानी नहीं है, पर जैसे ही वो भजन में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा, उसी समय मन ज़्यादा उथल पुथल करेगा। उसका कारण ये है कि समझ लीजिए मन की सफाई आज शुरू हो गई। जैसे एक कमरा है, वो बहुत धूल जमा है, कई दिन से बंद पड़ा है। अब आप जैसे उसमें झाड़ू लगाना शुरू करेंगे तो पहले धूल और ज़्यादा ऊपर उठेगी। तो धूल ऊपर उठ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सफाई नहीं हो रही है, हम बंद कर दें। धूल ऊपर उठ रही है, इसका मतलब सफाई की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे वो धूल साफ हो जाएगी। कि अगर उसमें विचार आते हैं तो हम उसमें घबराएं ना, हम वो अभ्यास निरंतर रखें, जारी रखें। हम उससे घबराएं ना कि अरे हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, हम माला लेकर बैठे, हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम कथा सुनने बैठे, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा। यदि नहीं लग रहा ये सोच करके हम बंद कर देते हैं तो लगने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। पर हम निरंतर लगे रहते हैं तो आज थोड़ा कम लग रहा है, कल थोड़ा ठीक होगा, फिर और ठीक हो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा और वो बिल्कुल धीरे धीरे मन लगने लगेगा और मन एकदम भगवान के भजन में, भक्ति में लगने लगेगा। मन शांत हो जाएगा। और जो दुख की बात आपने कही वो भी मन की मान्यता है। एक व्यक्ति घर पे हमारे रात्रि में 11 बजे कोई मेहमान आ जाता है तो हमें लगता है इतनी रात्रि में आ रहा है, समय देख के नहीं है। और हमारा कोई बहुत खास अपना प्रियजन आ जाए तो वो रात्रि 2 बजे भी आता है तो हमें अच्छा लग रहा है कि अच्छा आप आ गए। तो ये मन की मान्यता ही तो है, परेशानी तो दोनों में हुई। यानी कि मन का भाव है, बस ये सब मन का भाव है। कैसे रहे हैं? अपना बच्चा रोता है तो व्यक्ति के दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोता है, कोई दूसरे का रोता है तो सिर में दर्द होता है कि कहाँ से रो रहा है। तो ये मन की ही विचारधारा तो है कि मन ने उसको अपना मान रखा है और उसको मन ने पराया मान रखा है। तो मन के अनुकूल जो वस्तु है उसको हम सुख मानते हैं और मन के प्रतिकूल जो है उसको हम दुख मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम अपने मन को ऐसा बना लें कि उसमें कुछ प्रतिकूल ना लगे, हमें सब अपना लगने लगे, सब अपने लगने लग जाए धीरे धीरे। जैसे आप कुटुंब की बात कर रहे थे, आज व्यक्ति अपने अपनों को भी अपना नहीं मान पा रहा है। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो भारतीय दर्शन है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, सब हमारे अपने हैं। निज प्रभु में देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। और साधु पुरुषों के लक्षण तो श्री कपिल देव भगवान कहते हैं कि तितिक्षवा कारुण कहा सुहृदया सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। तो जो सहनशील है, जिसके अंदर साधुता है,
जिसके अंदर करुणा है, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, सबके प्रति समभाव और प्रेम भाव रखता है, वह साधु है। महाराज जी, जैसे कि आपने बात की सत्संग की, तो क्या इस सत्संग को या भक्ति भाव को आगे बढ़ाया जा सकता है? कुछ ऐसे रहस्य या बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभ्यास से सब चीज़ें बढ़ती हैं। अब सारी विधि एकदम इस तरह से बता पाना तो संभव नहीं है, पर साधक की भूमिका कैसी है, उस साधक की रुचि किस में है, साधक की रुचि देख करके, साधक की परिस्थिति देख करके वो सब चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से निर्भर हैं। पर मूल रूप से तो यही है कि वो सत्संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी कथाएं सुनें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें और महत्पुरुषों के बीच में रहें। थोड़ा थोड़ा अभ्यास भजन का बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे मन उसमें लगने लग जाएगा। महाराज जी, एक चीज़ हो, जैसे कि आज के समय की जो ज़रूरतें हैं, तो मैं आपसे जानना, क्या भौतिक और ये हमारा अध्यात्म एक साथ ये चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। देखिए अलग नहीं है। यदि सारे लोग निवृत्ति मार्ग में चले जाएं या भक्ति में हम लग गए और कोई काम ना करें तो संसार कैसे चलेगा? संसार बंद हो जाएगा। तो संसार भी चलेगा और भजन भी चलेगा। ये तो सदियों से आया है। यदि सब लोग पहले से निवृत्ति में ही लग गए होते तो हम आप कहाँ से होते? परिकल्पना समाप्त हो गई होती। तो भक्ति जो है व्यक्ति को कर्महीन नहीं बनाती, भक्ति व्यक्ति को कार्पण्य नहीं बनाती, भक्ति व्यक्ति को कर्मशील बनाती है। गीता क्या कहती है? हम लोग कर्म करें। तो हमको जो कर्म मिला है, कर्तव्य मिला है, उसकी निष्ठापूर्वक कर्म करें। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो पूरी निष्ठा से, बिल्कुल पूरे मेहनत के साथ अपना काम करें। उसमें कैसे हम धर्म का समावेश कर सकते हैं? हम किसी के साथ बेईमानी ना करें, धोखा ना करें, झूठ ना बोलें, ईमानदारी से, सच्चाई से अपना बिजनेस करें, तो वह भी एक तरह की पूजा है। आप किसी नौकरी में हैं, किसी पद पर हैं, तो वहाँ अपना जो भी कार्य आपको उत्तरदायित्व मिला है उसका बहुत बढ़िया से निर्वहन करें। जितना हो सके हम उस पद पर बैठकर लोगों का भला करने का सोचें और किसी के साथ गलत ना करें, तो वह भी आपकी एक पूजा हो रही है। तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक मार्ग में है वो सांसारिक मार्ग में ना रहे। हमारे बड़े बड़े ऋषि भी गृहस्थ हुए हैं, सदगृहस्थ हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष सदगृहस्थ हुए हैं। तो ना तो गृहस्थी बुरी है, ना परिवार बुरा है, ना भौतिक जगत बुरा है, बस उसमें रहना आना चाहिए। एक तरफ महाराज श्री, जैसे आप भी सुनाते हैं और संत भी सुनाते हैं कि सत्संग कोई एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों का मतलब फल है ये, जब भी कोई कथा में आता है भक्ति मार्ग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे, मतलब देखिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत, ये तो पक्की बात है कि कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब व्यक्ति को सत्संग में मन लगता है। देखिए हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई तब तो हमें मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, तो बड़े भाग्य से तो मनुष्य शरीर मिला। उस मनुष्य तन में भी यदि भारत जैसे धर्म प्राण राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है तो ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। उसमें भी हम किसी सनातनी के घर में जन्म लिए हैं, ये भगवान की और महती कृपा हो गई है। अब हम सनातनी के परिवार में आकर के जहाँ धर्मों का आचरण होता है, धर्म की चर्चा होती है, वहाँ आए हैं। तो अब हम धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। निश्चित ही हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं तब तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और अनेक जन्मों के पुण्यों से ही हमें ये सब जन्म आदि कर्म मिला है। तो अब हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हम इस जीवन में देखिए, हमें पहले हमने क्या किया था और आज क्या मिला, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हम आज क्या कर रहे हैं, आगे क्या मिलेगा। हम जो करके आए थे वो सुख दुख आज हमारे सामने है, हमारा प्रारब्ध बनकर। यानी अब हमें आगे के लिए कार्य कर, पर आगे की यात्रा हमारी कैसी हो? हम जो करके आए थे वो तो आज भोग रहे हैं, अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख हो, पर आगे हमें क्या प्राप्त होगा वो हमारे वर्तमान पर निर्भर है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो हम यदि वर्तमान को सुधारते हैं तो हमारा भविष्य ठीक हो जाएगा। तो हमें लगता है कि व्यक्ति को इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा वर्तमान अच्छा हो, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारा व्यवहार अच्छा हो, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। महाराज श्री, वैसे तो आपने बता ही दिया था, लेकिन फिर भी जो आपको सुन रहे हैं वो भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इसका आरंभ कैसे करें, मतलब आपसे बोले। भक्ति मार्ग पर आने के लिए आपको हमने बार बार कहा है, क्योंकि भगवान कपिल नारायण माता देवहूति से कहते हैं, देवहूति माता ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या साधन है जिससे कि व्यक्ति का मन संसार से हट करके भगवान की ओर मुड़े।
तो भगवान कपिल नारायण कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीरी संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनक कथा। अपने कानों से भगवत चरित्रों को श्रवण करे, माने भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्रों को श्रवण करे। बार बार हम वही बात कह रहे हैं कि सत्संग ही उसकी दवा है। ये जो भव रोग है, हम लोगों को माया का रोग या भव रोग जो लगा है, इसकी सबसे बड़ी औषधि है भगवान की कथा। तो जितना व्यक्ति सत्संग करेगा, धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी और इसमें लग करके बस सतत लगा रहे, अभ्यास करने से धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ेगी। महाराज श्री, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपको जय श्री राधे, कोटि कोटि नमन। राधे राधे, और सभी श्रोताओं को भी राधे राधे। और हमारे संतवाणी परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इस अनूठे प्रयास से पूरे देश में ही नहीं, विश्व में सनातन की अलख जगा रहे हैं और एक बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी जन जन तक पहुंचा करके और धर्म के प्रति जन जागृति, और किस प्रकार हमारे राष्ट्र की संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन सुरक्षित रहे, उसके लिए सनातन की ओर हमारा संतवाणी परिवार समर्पित है। तो पूरे संतवाणी परिवार के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी प्रकार आप जो है संतों के वाणी और सद्विचार समाज तक पहुंचाते रहें और ये कार्य आप देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में करें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।